The real price of everything, what everything really costs to the man who wants to acquire it, is the toil and trouble of acquiring it. ये कोट आपको रिमाइंड करता है कि आपको कुछ भी अगर लाइफ में चाहिए, इफ यू वांट एनीथिंग इन लाइफ, ओके, एंड इट इंक्लूड्स सक्सेस इन यूपीएससी, राइट? सो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. यू वुड हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. एंड सी, जो आप हार्ड वर्क करोगे, दैट इज द प्राइस यू पे. ओके, सो कोई भी चीज जो है, दिस कोट इज गिवन बाय एडम स्मिथ, ओके, एंड हु वाज वन ऑफ द की इकोनॉमिस्ट, अर्ली इकोनॉमिस्ट, ओके, जिस जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फाउंडर थे. एंड इस कोट से इट सिग्निफाइज कि देर आर नो फ्री लंचेस, या आई कुड अल्टरनेटिव से कि कोई भी, नो सक्सेस इज चीप और फ्री. कोई भी पर्सन किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल हुआ है, राइट, सो वी शुड अप्रिशिएट देम, वी शुड रिकॉग्नाइज देम कि उन्होंने मेहनत की है. दे हैव वेंट थ्रू देयर ओन शेयर ऑफ ट्रबल्स, राइट? सो इनफैक्ट आप भी, अगर अभी आप यू आर वर्किंग हार्ड, इफ यू आर गोइंग थ्रू सम चैलेंजेस, ओके, so gladly accept them, gladly face them, consider it to be the price that you have to pay for success. And with this, we start our daily guidance program, Compass, and I am giving you the Polity Target 6, that is Fundamental Rights Part 2. And like I said, कि अब हम जैसे pace बढ़ाएंगे, so we are going to increase our pace, right? And today, what I expect out of you is कि आज का जो है, आप maximum time you will give to your target. ठीक है, आज आप maximum time अपने target को दो, and have an approach कि जब तक ये target complete नहीं होगा, you won't switch to next target. Okay, so approach is to complete the target at all cost. Okay, the target at all cost. Okay, now as far as targets are concerned, so earlier हमने जो है, already we had done the overview, right, and right to equality. Now before I give you target, I want to tell you what should be the approach to read the rights. ठीक है, so what should be the approach to read the rights? ठीक है, जो rights वाला आप chapter पढ़ रहे हो, right, so there is a framework. जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि जो हर acts का एक framework था, that purpose and provisions, right, purpose and provisions. Similarly जो आपके rights हैं, fundamental rights हैं, right, उसका भी एक फ्रेमवर्क है उनको कवर करने का. नाउ व्हाई आई डिड नॉट टेल यू अर्लियर, बिकॉज आई वांटेड यू टू गो थ्रू राइट टू इक्वालिटी ऑन योर ओन, कि आप राइट टू इक्वालिटी खुद से पढ़े, थोड़ा दिमाग लगाएं, एंड अब आपको थोड़ा सा हिंट होगा, यू वुड हैव लिटिल बिट ऑफ क्यूरियोसिटी. अब जो फ्रेमवर्क मैं आपको बताऊंगा, यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट. नाउ देखो, सिंपली एनी राइट यू हैव इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, सो एनी टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट, एनी टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, और इनफैक्ट इन जनरल एनी अदर राइट ऑल्सो, अगर फंडामेंटल राइट भी नहीं है, अगर वो ह्यूमन राइट है या कोई भी है, सी उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं. इट हैज टू की एस्पेक्ट्स. वन, इट लिमिट्स द स्टेट. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आर्टिकल 14 की, राइट, जो आपने राइट टू इक्वालिटी में पढ़ा, सो इट प्रोहिबिट्स state from discriminating, okay, from discriminating while applying the law, right, कि जब स्टेट लॉ अप्लाई कर रहा है, किसी पे इंप्लीमेंट कर रहा है, तो अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. बट एट द सेम टाइम रिमेंबर, while लिमिट्स होती हैं, देयर आर सम एक्सेप्शंस. तो जैसा कि आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, that there could be a reasonable, there could be certain classifications, okay, जो इनसे exempt है. जैसे आपने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में जब हम बात करते हैं रिजर्वेशंस की, right, when we talk about reservations, so these are the exceptions to the fact कि जो है ये rights एक लिमिट पुट करते हैं स्टेट पे, कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स. बट द एक्सेप्शन इज अंडर आर्टिकल 16, that is reservations, की certain category of persons are there who need special treatment और जिनके लिए special treatment allowed है. On the other hand,
आगे जो अब आप राइट्स पढ़ोगे, जैसे राइट टू फ्रीडम, ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सो ऑन सो फोर्थ, दीज गिव पावर टू सिटीजन्स, ओके, गिव पावर टू पीपल और सिटीजन्स, ओके, ठीक है, ये लोगों को पावर देते हैं दैट दे कैन डू समथिंग, दे कैन डू समथिंग, एंड उसको जो है स्टेट उनको जो है वो करने से रोक नहीं सकता, राइट। तो लिमिटेशन क्या होगी कि स्टेट कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग दैट। जैसे अभी आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ोगे, सो यू विल सी कि इट इंक्लूड्स वन ऑफ द राइट्स टू असेंबल पीसफुली। तो citizens can come together and they can assemble peacefully, but again there are exceptions to it। आप पढ़ोगे कि there are exceptions। What are the exceptions? These are known as reasonable restrictions, कि they can assemble peacefully but they cannot assemble to say incite violence or any say ill will against the state or anything which is the part of the reasonable restrictions। तो remember, अगर मैं इसको सिंपली कहूं कि कोई भी राइट आप पढ़ रहे हो, ऑलवेज लुक एट टू थिंग्स, कि स्टेट पे क्या लिमिट पुट की जा रही है और उस लिमिट की एक्सेप्शंस क्या है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड ऑन दीज एक्सेप्शंस। क्वेश्चंस आपके एक्सेप्शंस के अराउंड पर है। सिमिलरली ये देखो कि सिटीजन्स को क्या पावर दी गई है, एंड अगेन व्हाट आर दी एक्सेप्शंस टू इट, ठीक है। तो ये कुछ क्रूशियल एस्पेक्ट्स है गोइंग अहेड, जो भी राइट आप पढ़ोगे, राइट जो है, जैसे आपका आज का टारगेट रहेगा राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies। So remaining जो fundamental rights आप सारे अब एक साथ कवर करोगे। I know it is a lengthy, थोड़ा सा lengthy target होगा, but I expect you to push yourself, ठीक है, push yourself and do tell me in comments, ठीक है, टेल मी इन कमेंट्स कि आप इसको फॉलो कर पाए या नहीं, ठीक है। एंड रिमेंबर, अगर आप ये फ्रेमवर्क लेके पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा रहेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग एग्जाम रेलिवेंट रहेगी, क्योंकि एग्जाम के जितने पीवाईक्यूज मैंने आपको दिए, अगेन वन थिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू इज कि आप ये पीवाईक्यूज यू विल बी सॉल्विंग देम, ओके, सॉल्विंग देम, और एटलीस्ट इनका स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। सो प्लीज एटलीस्ट इसमें सारे नहीं तो कुछ क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर बना के कमेंट्स में पुट अप करिए, एंड सेकेंडली डू सॉल्व दीज एंड पुट अप इन कमेंट्स, ठीक है। कहीं कुछ डाउट है, कोई डाउट आता है, कुछ कंसर्न आता है, तो प्लीज टेल मी, क्योंकि अगर आपको डाउट या कंसर्न नहीं आ रहा है, सो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू। आप करो, आपको जो डाउट कंसर्न आता है आप मुझे बताओ अपना डाउट एंड कंसर्न, एंड आई विल सॉल्व दैट। बट अगर आप डाउट और कंसर्न नहीं बता रहे हो, दैट मीन्स मे बी यू आर नॉट पुटिंग इन इनफ एफर्ट, ओके। नाउ ऑब्वियसली ये सारे राइट्स कवर करने, एंड जैसा हमारा अप्रोच था साइमल्टेनियसली एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत दोनों से ये सारे राइट्स कवर करने हैं आपको, ओके, दोनों से। एज फार एज फ्लेक्सी टारगेट्स इज टुडे, देयर आर नो फ्लेक्सी टारगेट्स, इवन अगर जरूरत पड़ती है तो ऑप्शनल भी आप स्किप कर सकते हो, राइट, इफ यू वांट न्यूज़पेपर भी स्किप कर दो, बट आज किसी भी हाल में ये हमें करना है, ठीक है। ये सारे राइट्स एक साथ हमें करने, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू कि इनका एक फ्रेमवर्क है, और इस फ्रेमवर्क में अगर आप सारे राइट्स एक साथ करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी बेटर होगी। इनफैक्ट यू कैन यूज दिस फ्रेमवर्क, you can use it to make notes, to make short notes, और you can use it to make sticky notes, ठीक है। हर राइट के लिए आप स्टिकी नोट्स बना सकते हो यूजिंग इट। इससे आपका रिवीजन भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो जाएगा, और नोट मेकिंग भी बेटर हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन रिआइटरेटिंग, व्हाट आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू इज कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 का ही मुझे स्ट्रक्चर बना के डालिए कमेंट्स में, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, राइट। एंड फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं, प्लीज सॉल्व देम, ओके। सो प्लीज डू, यू कैन पॉज एंड सी द ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस, और आपके खुद के पास भी कुछ टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज अगर है तो उनको सॉल्व करो एंड राइट इट इन दी कमेंट्स। लास्टली, थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, राइट। एंड अगर कोई भी डाउट कंसर्न है अगेन कमेंट्स में बताइए, एंड डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। So with that, see you again tomorrow. And again, I would expect कि you will put in the hard work और ये सारी targets आप आज complete कर। So with that, thank you very much.